خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم मेरे मुस्तफा से करे दो कि हवा तेरी गली की कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए तेरी छातियों पे मुझे नरमतों के साथ लो चला मैं लौट में मेरे मुस्तफा से करे दो लो चला मैं लगत में मेरे मुस्तफा से करे दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए तेरी जियो नीचे तेरी रहमतों के साथ एक ज़बूर यार मेरा कोई गम गुसार मेरा एक ज़बूर यार मेरा कोई गम गुसार मेरा मेरी कब्र पे जो आकर मेरी कब्र पे जो आकर नाते नबी सुना तेरी छाजियों के नीचे तेरी रहमतों के साथ जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख तेरी छाजियों के नीचे तेरी रहमतों के साथ दुनिया के सारे कामों में आला भी है हैवान बना हुआ है जिसने नहीं पढ़ा है हैवान बना हुआ है जिसने नहीं
जाने हम क्या होते अंधियारों में, गुम हम होते आप जो ना होते। जाने हम क्या होते अंधियारों में, गुम हम होते आपने ही हमको जीना सिखाया। क्या भला क्या है बुरा आपने बताया, क्या भला क्या है बुरा आपने बताया। ओ टीचर वी थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। नए आंगन में हम आए थे पहली दफा, पहली दफा। डरे हुए थे सहमे हुए थे बुरी तरह, बुरी तरह। माँ के आंचल से दूर हुए थे पहली दफा, पहली दफा। कैसे रह पाते दूर हम घर से, नई जगह, नई जगह। आपने आके हाथ जो थामा, प्यार से पूछा नाम हमारा। फिर न डरे हम, आगे बढ़े हम, खिलने लगे फूलों की तरह। ओ टीचर वी थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। आपने ही हमको खिलना सिखाया, उड़ना सिखाया, चमकना सिखाया। किताबों की दुनिया में हमको घुमाया, ज्ञान दिया इंसान बनाया। ओ टीचर वी थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। आप जो ना होते जाने हम क्या होते अंधियारों में, गुम हम होते आपने ही हमको जीना सिखाया। क्या भला क्या है बुरा आपने बताया, क्या भला क्या है बुरा आपने बताया। ओ टीचर वी थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। सदर मोहतरम, कबीले एहतराम, असतिज़ाए किराम और प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इल्म और दौलत कभी मिटती नहीं, इल्म और दौलत कभी मिटती नहीं, खर्च करने से भी कभी घटती नहीं। 5 सितंबर को टीचर डे बड़े शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। आज के दिन डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ। वो सबसे पहले टीचर है जो सबसे पहले नायब सदर जमहूरिया बने। फिर उसके बाद सदर जमहूरिया मनसब पर फाइज हुआ और भारत रत्न से नवाजा गया। यकीनन उस्ताद अपने इल्म और हुनर को तलबा में उंडेलने के लिए अपना खून और जिगर पेश करते हैं और अपनी मेहनत शाखा से तलबा के बुरे से पारमान कर रोशन ख्याल और रोशन जिंदगी पैदा करते हैं। उस्ताद अंधेरे में उजाला करते हैं, तलबा को जहालत की कालकोठरी से निकाल कर इल्म की रोशन दुनिया में पहुंचा देते हैं, जहां से इंसान ऊंचे उड़ान बढ़ता है और अपने उम्मीदों यकीन को जिंदगी का कुतुब मीनार बनाता है। इल्म हैवानों को इंसान बना देता है, इल्म हैवानों को इंसान बना देता है, जहल इंसानों को हैवान बना देता है। इल्म दुनिया से अंधेरे को मिटा देता है, इल्म दुनिया से अंधेरे को मिटा देता है, पढ़ने वालों को ये सुल्तान बना देता है। अस्सलामु अलैकुम। तकरीर के बाद ये तकरीर जमात की पदान को आवाज देती हूँ। वो आया पेश करने आने से पहले मैं चंद आशार कहना चाहती हूँ। ए बेटा पीछे आओ, तुम पीछे आओ, तुम आ जाओ पीछे आओ। बेटा ला सामने सामने सुनो इधर आ बेटा, इधर आ जाओ बच्चे लोग इधर आ जाओ। हाँ वो चढ़ाए खींचो आगे।
बारिश हो जाएगी तो मेरे साथ जा, अब की बरस दिया है मेरे साथ जा, खुशियाँ हजार लाया मेरे साथ जा, अब की बरस दिया है मेरे साथ जा, शागिर्द जो करेगा मौलवी का नाम, जन्नत में उसको देगा अल्लाह का नाम। राफ़े पुरुष शान मोहब्बत कीजिए, या नाज़िए मौलवी को कीजिए, माँ बाप हमको लगते सारे असरदार, करते हो हमारे ज़िंदगी दुआ, खुशियाँ हजार लाए मेरे साथ जा, अब की बरस भी आया मेरे साथ जा, उस्ताद दिए सारे दिल का नाम, शागिर्द को मिलती है दौलत अपनी से नाम, सब तालियों के होठों पे नगमाओं की तरह, होठे रहेंगे सदमाओं की तरह, इज्जत मौलवियों की ज़माने में क्यों नहीं, ये आज दिल के खजाने में क्यों नहीं, खुशियाँ हजार लाया मेरे साथ जा, अब की बरस भी आया मेरे साथ जा, शागिर्द ये काम नहीं बचने का, वक्त करे जमाने का इल्हाम, उस्ताद रोशनी के मीनारे दोस्तों, दरिया है इल्म हमारे दोस्तों, नेकी का जो दिया है उस्ताद ने सबक, आशा बहुत हो गया पहले जो था, खुशियाँ हजार लाया मेरे साथ जा, अब की बरस भी आया मेरे साथ जा, उस्ताद सच कहे नमूना है लगा, इस्लाम का से उजाला है जना, सर पे हमारे हाथ निशाना भी है, जो बना है दरिया भी है, उस्ताद कहती तो मुझे अब भी याद है, उनसे ही दिल दिमाग जिगर रूह शाद है, हाफिज के लोग सारे ज़माने में दागे, लेकिन असातिज़ा के मुकद्दमों के पास है, खुशियाँ हजार लाए मेरे असातिज़ा, अब की बरस भी आया है मेरे असातिज़ा, खुशियाँ हजार लाए मेरे असातिज़ा, अब की बरस भी आया है मेरे असातिज़ा। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल में टीचर ने कहा, लिखो कलमा तैयबा, जो लिखेगा सबसे प्यारा, मिलेगा उसको चांद तारा, मिलेगा उसको चांद तारा, रंगी सारे भर देना, फूले कलियां बिछा देना, अल्लाह के प्यारे नाम को जानो दिल से सजा देना, सब बच्चों ने दिल से लिखा, देख के टीचर ने ये कहा, सभी ने सबसे प्यारा लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोर से बोलो, माइक में जोर से बोलो। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है, स्टूडेंट का दिल दीवाना लगता है, पल भर में ऐसे बदलते हैं
कितनी बेकार क्या आज इस दरबार में कोई मजेदार ड्रामा होगा? ऐसा हुआ तो पूरे माहौल में जान पड़ जाएगी। ऐसा ना हो तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। रुक जाओ, तुम कोई अजनबी हो, अपनी पहचान बताओ। तुम ठीक कहते हो, मैं यहाँ मेहमान हूँ। तुम्हारी रियासत के मशरिक में गंगोर नाम का जंगल है, उसके दानिशमंद साधु का चेला हूँ। यहाँ क्यों आए हो? मैंने इस रियासत अंधेर नगरी और उसके अजीम लाल चौपट के बारे में हैरत अंगेज कहानी सुनी है। मैं खास तौर पर इस बात से मुतासिर हुआ हूँ कि यहाँ के बाजार में हर चीज एक जामी फरोख्त होती है, कोई बेचती नहीं, कोई बिक्री नहीं। सही सुना है तुमने। हमारी इस रियासत में तो सबसे महंगी आला दर्जा कीमत पसंद मिठाई की मिकदार हाजिर की कीमत में खरीद सकते हो। टका सहर भाजी, टका सहर खाजा। ये सबक बहुत खुश है, इससे जिंदगी आसान हो जाती है। दुरुस्त है, इस रियासत में रहे शिक्षा करना सुन्नत नहीं है, लेकिन आज मेरे दरबार में हाजिर होना चाहता हूँ और महाराजा चौपट को आदाब बजा लाना चाहता हूँ। वहाँ कतार में खड़े लोगों के दरमियान जाकर खड़े हो जाओ। होशियार, खबरदार, अजीम रियासत के अजीम राजा चौपट बढ़ा रहे हैं। मैं इंसाफ की भीख मांगता हूँ। क्या है तेरी फरियाद? महाराज, इस अंधेर नगरी में मैं और मेरा दोस्त वाकई मेहनती, ईमानदार और चोर है। इन तमाम वर्षों में हमने अपने पेशे से वफादारी की है, मगर क्या फल मिला हमें? बड़ी मशक्कत से हमने एक व्यापारी के घर में सील लगाकर सुराख बनाया। तब मेरे दोस्त ने उस सुराख में से झांका, तब अचानक वो दीवार गिर गई और मेरा दोस्त फौरन हलाक हो गया। मैंने अपना एक लौता शराकतदार दोस्त खोया है। ये व्यापारी का कसूर है कि जो ऐसे कच्चे दीवार वाले मकान में रहता है। उस व्यापारी को यहाँ कौन बुलाता है? जिंदगी के वजह से नहीं, उसे इसकी कीमत पता है, घर की चुकानी होगी। ये कसूर मेरा नहीं है कि मेरे मकान की दीवार गिर पड़ी। मेरा मकान हाल ही में बनाया गया है। ये उसी का कसूर है जिसने लापरवाही की दीवार को कच्चा बनाया। इस मिस्त्री को यहाँ कौन हाजिर किया जाए? उसकी लापरवाही की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। निहायत राजू आका, रहम कीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे सोने पर मत चढ़ाइए। मुझे कबूल है कि मेरी बनाई हुई दीवार गिर गई और एक शख्स दबकर मर गया, लेकिन ये मेरी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है। मैंने सूरज से बात किया था, उस पर एक घटिया दर देखा था, इसने उसे बहुत ज्यादा पानी पिला दिया था। ये मुकम्मल तौर से चूल्हे बनाने वाले का कसूर है। उस चूल्हा बनाने वाले को यहाँ कौन हाजिर किया जाए? इसके इस कसूर की कीमत उसे अपनी जान से कहीं चुकानी होगी। साहिल आएगा। तरस खाइए रहमदिल महाराज, मुझे फांसी मत दीजिए। मेरी बीवी और दो छोटे बच्चे हैं, आप तैयार हो। अरे मेरी लापरवाही की वजह से एक
सुराग में ठहराई है। जिस बर्तन से मैंने चूने में पानी मिलाया उसका मुंह ज्यादा चौड़ा था, इसलिए चूने में ज्यादा पानी गिर गया। मैं मजबूर था, ये इसका कुमार का कसूर है जिसने ऐसा फिजूल सा बर्तन बनाया। उस कुमार को यहाँ फौरन हाजिर किया जाए। उसकी इस लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई। उसको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। आया कुमार। इज्जत महाराज, इस हकीर पर रहम कीजिए। मैं मानता हूँ कि जो बर्तन मैंने छूने वाले को बेचा उसमें नुक्स था, लेकिन मैं कसूरवार नहीं हूँ। जब मैं ये बर्तन बना रहा था तब मैंने एक आवाज, पायल की हल्की दिलकश आवाज सुनी। ये आवाज साहूकार की बेटी की थी। उसके वजह से बर्तन के मुंह की तश्कील करते वक्त वो किसी कदर चौड़ा हो गया। उस साहूकार की लड़की को यहाँ फौरन हाजिर किया जाए। इस गरीब बीमार के काम करते वक्त उसके काम में तवज्जो हटाने के जुर्म में उसे सूली पर चढ़ना ही होगा। देखा हालू आए हैं। राजा महाराजा, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी एक लौती औलाद और अगले फिर भी इसकी शादी है। मेरी शादी है। ज्यादा इज्जत माफ महाराज, मैं शादो नदर ही अपने मकान की दहलीज बाहर कदम रखती हूँ, लेकिन जैसा कि मेरे पापा ने कहा अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है और मेरे जेवरात तैयार नहीं है। इसलिए मुझे सोनार के पास ये कहने के लिए जाना पड़ा कि वो तेजी से काम करे और वक्त पर मेरे जेवरात मुझे दे दे। कुम्हार की दुकान रास्ते पर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब सोनार की खता है। अगर वो वक्त पर मेरे जेवरात मुझे दे जाता तो मुझे कुम्हार की दुकान के पास से ना गुजरना पड़ता। उस कुमार को बुला भेजो और बगैर किसी ताकीद के उसे सूली पर चढ़ा दो। ओ शरीफ राजा, मैं आपसे इंतजार करता हूँ। आप मुझे किस तरह ऐसी सख्त सजा दे देते हैं? मैं तो सिर्फ आपके हुक्म के हुक्म पर सजा अमल कर रहा था। आपने मुझे तमाम काम एक तरफ रखने और रानी साहिबा की शादी कब लोन के जेवर तैयार करने का हुक्म दिया गया। इसलिए इस खातून की शादी के जेवरात बनाने में मुझे ताखीर हो गई। इंसाफ करने पर हुजूर आली मुझे माफ फरमाए। मेरी जान बख्श दे। मैं तो सिर्फ हुजूर आली के अहकाम पर अमल कर रहा था। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ एक मर्तबा इस वक्त मुझे जिंदा रहने दीजिए। अब कुछ मत कहना, बगैर किसी ताकीद के इसे सूली पर चढ़ा दो। मौत आने तक इसे लटकाए रखो। डाकू आएगा। तुमने मेरे हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया? इसे जल्द से जल्द काटी दो, वरना इसकी सजा तुम्हें दी जाएगी। मैं 1000 बार माफी चाहता हूँ ये महान राजा, लेकिन यह फांसी का फंदा सुनार की गर्दन में ठीक से नहीं बैठता। ये बहुत ढीला है। अच्छा, फिर यहाँ हर एक शख्स मौजूद है। इन सबके गले में लगा कर देखो। जिसकी गले पर बैठता है उसे फांसी पर चढ़ा दो। हाँ महाराजा, आखिरकार इस पर बराबर बैठता है। हाँ हाँ, आगे इंसाफ हो ही गया। अब बिना किसी ताकीद के इसे सूली पर चढ़ा दो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? इंसाफ देने में ताकीद इंसाफ का देने जैसा है। अंधेरे नगरी को फौरी तौर पर अमल करने के बाद खुद पर फख्र है। अल्लाह ताला हमारी आवाज में सवाल में बोलते हैं। ये क्या है? तुमने मेरे हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया? तुमने अपने बच्चे उसको काबिल क्यों नहीं बनाने? और ये सब
इस थोड़े आदमी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। कौन समझदार आदमी अपनी मर्जी से ऐसी भयानक मौत की ख्वाहिश करेगा। मगर ये नौजवान शख्स बताता है कि ये आदमी इधर के जंगल का एक दानिशमंद और आलिम फाजिल साधु है और वो खुद इस आदमी का चेला है। इज्जतमान राजा, तुम बहुत ही दयालु हो। मेहरबानी करो और मेरे चेले की बजाय मुझे फांसी पर चढ़ने की इजाजत दो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ। ये कैसी दरख्वास्त है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दानिशमंद और मुक़द्दस शख्स इंसान की राह में रुकावट करने की कोशिश क्यों कर रहा है? महाराज, हकीकत ये है कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। मैं वजाहत चाहता हूँ, वरना तुम्हारे चेले के बदले तुम्हें फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगा। देखिए, एक महान ज्योतिष ने बताया है कि लेकिन नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा। जल्दी से बोलो वरना तुम्हारे चेला लटका ही रहेगा। वो महान ज्योतिष ने पेशेन गोई की है कि आज के दिन इस रियासत में जो भी सूली पर चढ़ाया जाएगा वो अगला राजा बनेगा और मजीद कई सल्तनतें फतेह करेगा। मैं अगला महान राजा बनना चाहता हूँ महाराज, और एक बड़ी रियासत पर हुकूमत करना चाहता हूँ। तारीख में मेरा जिक्र एक अजीम महाराजा के तौर पर किया जाए और आने वाले हजारों सालों तक मुस्तकबिल की नस्लें मेरे और मेरी अजमत के मुतालिक बढ़ती रहे। मैं ऐसा तारीखों दुनिया साधु बना रहा तो मुझे ये शौहरत हरगिज़ न मिलेगी। इसलिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए और मुझे सूली पर चढ़कर मरने दीजिए। अगला राजा और ये राजा पहले वाला है। अगले लाखों वर्षों की शौहरत क्यों? किसी दूसरे जिस्म को नहीं, ये हक मुझे ही मिलना चाहिए। पहरेदारों, मुझे सूली की तरफ ले चलो। अब ताकीद ना करते हुए मुझे फांसी पर चढ़ा दो। हाँ जी